ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी के परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, भाग्य विधाता है और सर्व शक्तियों के भंडार और दाता है। तो हम सभी आत्माओं को फिर से महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाने के लिए शिव बाबा कल्याणकारी जो सारे सृष्टि के रचयिता है, वो इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को महान आत्मा बनाने के लिए भगवान ईश्वर आकर के हमें बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। जो हम बहुत काल से कहते आए कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें ठोकरे खाने से बचाओ। तभी कहा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। कदम कदम पर हम ठोकर खाते हैं। तो परमात्मा जो हमारे प्यारे पिता हैं, वो आकर के सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिलने से हम आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करती हैं और भगवान और सृष्टि के का नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। तो कर्म करने से पहले हमारी विवेक शक्ति अगर सही निर्णय देती है तो हम कर्म सही कर पाते हैं। अगर निर्णय शक्ति ही हमारी काम नहीं करती, गलत निर्णय हो जाता है, तो व्यक्ति गलत ही कर्म कर लेता है। इसलिए परमात्मा से हमेशा कहा गया, प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। और वेद का सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसमें कहा, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, मेरी तीसरी आंख खोलो। हम अपनी मानवता को भूल चुके हैं। तो भगवान सर्वशक्तिवान आकर के हमें अनेक भूलों से बचने के लिए सबसे पहले बाप कहते हैं, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम अपने शरीर को कह भी रहे हो कि ये मेरा शरीर है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय अपने को शरीर समझ रहे हो। तो कितनी बड़ी, सबसे बड़ी भूल है। और पिता परमात्मा को तुम बुलाते किस लिए हो कि हे प्रभु हमें राह दिखाओ। तो भगवान राह दिखाने के लिए अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस सृष्टि पर आते हैं। तो भक्ति में कहा गया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तो भगवान को भी हम आत्माओं को पति से पावन करने के लिए, सदगति करने के लिए, विधाता को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है। लेकिन आत्मा भी बिना मुख के बोल नहीं सकती। तो परमात्मा भी है तो आत्मा ना, लेकिन उसे परम आत्मा कहा गया, सुप्रीम सोल। उनको भी बोलने के लिए मुख चाहिए। तो एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा, मुख के द्वारा पिता परमात्मा आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके फिर से हमें बताते हैं कि बच्चे, सृष्टि के आदि में तो तुम ही महान आत्माएं थे, तुम ही तो श्रेष्ठ आत्माएं थे, तुम ही पुण्य आत्माएं थे। जब आप अपने घर से आए थे बिल्कुल श्रेष्ठ आत्मा थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। लेकिन आज आप सब गुण खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अपने को आपने देह समझ लिया। कह रहे हो ये मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझने से देह के बंधन में आ गए, जिससे जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद सब में आ गए। इसलिए पिता परमात्मा ने सबसे पहले हमें कहा कि तुम शुद्ध आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, और इस भ्रिकुटी रूपी गुफा में निवास करके शरीर द्वारा कर्म करते हो। इसलिए मंदिर में भी जाते हैं तो भ्रिकुटी पर में ही तिलक लगाया जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें स्वस्थिति में पहले टिकाते हैं। हम अपनी स्वस्थिति को भूल गए, घर को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, फिर श्रेष्ठ कर्म भी भूल गए। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम, तो मेरी शरण में आओ, क्योंकि पिता परमात्मा तो सभी धर्म पिताओं के पिता है, सभी आत्माओं के पिता हैं। तो आत्माओं के पिता, ये धर्म जो है ये तो देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो परमात्मा आकर के हमें आत्मिक स्थिति में टिका करके आत्मा के ही धर्म में टिकाते। धर्म का अर्थ है धारणा। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कहते भाई इसका धर्म ही चोरी करना है। कोई आदमी हर बात में झूठ बोलता है, कहते हैं भाई इसका धर्म ही झूठ बोलना है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो देह के धर्म है, तुम्हारा धर्म वही है जो मुझे पिता परमात्मा का है। तो मेरी धारणा है पवित्रता और शांति। परमात्मा पवित्रता के, शांति के सागर है। हम पवित्रता को खो बैठे हैं, देहाभिमान के कारण 5 विकारों के वशीभूत हो गए। इसलिए मंदिर में रोज आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। हमारे सबसे महान 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 आत्मा के शत्रु 5 विकार हैं। तो 5 विकारों के कारण जब आत्मा कोई कर्म करती है तो अधोगति को प्राप्त होती है, और अधोगति के कारण ही भाग्यहीन हो जाती है। तो भाग्य विधाता भगवान बन आकर के हमें इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मिक स्थिति में टिकाते हैं और कहते हैं कि मुझे याद कर, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक ही शरण में आओ, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। और प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं अपने प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाप को हम जितना याद करते हैं उतना पिता परमात्मा हमारे विकारों को, दुख अशांति को, परेशानियों को पिता परमात्मा चूस लेते हैं, अर्थात एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा को नीलकंठ भगवान का। तो अब भगवान यही कहते हैं बच्चे और कहीं भी अपना समय वेस्ट मत करो, लेकिन मुझ पिता को दिल व जान सिख व प्रेम से याद करोगे तो मैं तुम्हारे से बंधा हुआ हूँ और मैं तुम्हारे तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। जिसको दूसरे शब्दों में कहा गया योग। योग माना याद, योग माना जोड़। अपने प्यारे पिता से फिर से नाता जोड़ करके अपने को आत्मा पहचानो, फिर आत्मा के पिता अपने पिता परमात्मा को पहचानो तो प्यार होगा और उसकी याद आएगी, और याद के बल से हम पाप कर्म जीत, विकर्मा जीत, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत और प्रकृति जीत बनते हैं। तभी हमारा भाग्य महान, श्रेष्ठ और उच्च बनता है। इसीलिए पिता परमात्मा को आत्मा की जोत जगानी पड़ती है, और कहते हैं जब आत्मा की जोत जग जाएगी ऑटोमेटिकली चारों ओर अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। यही पिता परमात्मा के महावाक्य है, शिक्षा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।